सबसे पहले सभी को नमस्कार। बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं मूड बना लिया वे इस गाने का लॉन्च हुआ है आज, एंड आई हैव द बेस्ट पीपल हु हेल्प्ड मी नेक्स्ट टू मी। ये गाना सुनते साथ भूषण जी को भी बहुत पसंद आया। मीत ब्रदर्स का कंपोजिशन है और मैंने भी सुना तो मैंने सोचा ये तो मुझे पक्का गाना है। व्हेन दे मेड मी लिसन टू इट। आपने जैसे बोला जद्दोजहद मुझे करनी पड़ी क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती थी, बट व्हेन आई वेंट टू द स्टूडियो इट वाज लाइक अ केक वॉक फॉर मी, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छी तरीके से मुझे डिक्शन और एक्सप्रेशन समझाया कि इट वाज वेरी इजी सब्सिक्वेंटली। तो उधर मीत ब्रदर्स गा के सुनाते थे एंड देन आई copied their style completely for this song. So I thank both of them, Harmeet and Manmeet, both of them. They were there during the recording, तो मुझे बहुत खुशी है उसकी। And उसके आगे चलते हुए after this song was recorded, जो उसका shooting था वो तो again it was like fun. We have the bride with us. इनकी शादी पे मैं इनकी एंगेजमेंट पार्टी पे मैं गई थी और उसके पहले बैचलर पार्टी एंड मिस्टर आदिल जिन्होंने ये सॉन्ग डायरेक्ट किया, अक्रॉस द शूट पता ही नहीं चला कि हम कुछ कर रहे। इट वाज लाइक सो नेचुरल और मस्ती मजाक फन। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर एंड लवली लिरिक्स बाय मिस्टर कुमार। आई वॉज एक्साइटेड अबाउट इट क्योंकि ये सॉन्ग ही ऐसा स्पंकी सॉन्ग था, तो यू नीडेड दैट काइंड ऑफ अ लुक। तो एज सजेस्टेड बाय द डायरेक्टर आई फॉलोड इट एंड इट रियली वर्कड। See, life is all about exploring new things. अगर आप प्री कंसीव थॉट से अटक जाओ तो आप लाइफ एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो आई लव टू एक्सप्लोर लाइफ एंड आई डू दैट। ज़रूर मैं चाहूँगी। और उसमें भी मुझे हमारे एक गुरुजी थे जो गुरबानी पढ़ते थे, उन्होंने उसमें हेल्प किया था मुझे और मैंने लाइव जाके शब्द पढ़ा था और उसमें जो डिवाइन सुख था, एक आनंद था, वो तो अलग ही था। You are little bit tensed inside, वो फीलिंग आती है आपको। इस गाने में आई वॉज कम्प्लीटली रिलैक्स्ड क्योंकि गाना ही ऐसे मूड बना देता है। देवेंद्र साहब ने देखा अभी तक कुछ? देवेंद्र साहब ने देखा है? क्या देखा? साहब ने देखा अभी तक सॉन्ग? देखा है। रिएक्शन क्या रहा उनका? उनका रिएक्शन क्या रहा? मूड बना डांस करने का? वो थोड़े डर गए ट्रोलिंग से। बाकी he loved the composition, he loved everything, but क्या होता है, position in which he is, the trolling from half of the population is expected. अमृता जी, आपको लाइव शोज करने पड़ेंगे तो आप करेंगे? I've done quite a few live shows, but for charity, and I can continue those times. But Meet Brothers के साथ I can do a live show on this song, starting with this song. बना लेते हैं यार, चलो पार्टी का मूड बनाते हैं। तो आई थिंक एक बहुत रिलेटेबल गाना है, हर कोई कहीं पे भी गा सकता है। चलो अभी इंटरव्यू का मूड है तो आज इंटरव्यू लेते हैं। अमृता जी, गाने का खर्च कम होगा या फिर? बैंकिंग इज अ वेरी मोनोटोनस जॉब। तो आपका मोनोटोनस जॉब करते करते आपने बैकग्राउंड में ये गाना सुन लिया तो आपका मूड बन जाएगा। मतलब बैंकिंग छोड़ के फिर नाचना शुरू कर देंगे सारे। सबको नचा देंगे। या 2.5 मिनट में आप कुछ कहानी अगर बोल सकते हो डांस के साथ तो इट इज मोर एंटरटेनिंग फॉर पीपल टू वॉच। दैट्स द रीजन। और गाना सुन के जैसे लिरिक्स और म्यूजिक बेसिकली क्या होता है कि जब आप कुछ सुनो और जो विजुअलाइज करो वही चीज अगर पर्दे पे भी दिखे तो वो और मजा आता है देखने के लिए। तो इट्स जस्ट द ऑडियो सपोर्टेड मी टू थिंक दैट एंड ऑब्वियसली मैम सपोर्टेड मी कि हम लोग का जो विजन था शी वांटेड टू डू दैट एंड सब कुछ चीजें साथ में आने के बाद जो आपको दिख रहा है वो आज। मुझे ये आइडिया नैरेटिव आपका था या? हाँ जी सर, नैरेटिव हमारा। बहुत डिफिकल्ट होता है एक स्टोरी को वीडियो में डालना, बहुत ये हम्बल है। हाँ नहीं, ये हमें मालूम है कि बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है कि ऑडियो के अंदर बिना डायलॉग्स के स्टोरी दिखाना। जी मैं बहुत सारे सिंगर्स को, इंडियन सिंगर्स, इंटरनेशनल भी सुनती हूँ। अपने देश में अरिजीत सिंह हो, सोनू निगम हो, सुनिधि जी हो, श्रेया हो, दे आर सम ऑफ माय फेवरेट्स एंड आई रियली लिसन टू दोज सॉन्ग्स ऑफ देयर्स। इनका ये वो जो नागपुर जानते होंगे उनको पता होगा कि अनलाइक पुणे एंड ऑल, व्हेन वी टॉक ऑल्सो विद इन द फैमिली एट टाइम्स हिंदी में बात करते हैं क्योंकि एमपी बॉर्डर इफेक्ट होता है उसमें। तो इट रियली हेल्प मी टू हैव अ नॉर्मल हिंदी विदाउट मराठी एक्सेंट। वो हेल्प किया। बट नागपुर में क्या होता है, पीपल जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो जनरली सोफिस्टिकेटेड हिंदी में नहीं करते।
तो कई बार आई हैव टू मॉडिफाय इट फॉर द सोफिस्टिकेटेड हिंदी वर्जन. खूप सुंदर अनुभव होता आणि सर्वात आधी तुम्हाला धन्यवाद येण्यासाठी. आणि आपली पूर्ण टीम इथे बसलेली आहे. कॉन्ट्रीब्युशन ज्यांनी केलं आहे. एक खूपच सुंदर सॉन्ग कंपोजिशन बाय मी ब्रदर्स हरमीत आणि मनमीत जी, जे रेकॉर्डिंगच्या वेळेस माझ्याबरोबर होते, ज्याच्यामुळे ती डिक्शन मला नीट म्हणता आली. आपल्याबरोबर त्याचे डायरेक्टर आहेत, व्हिडिओ डिरेक्टर आदिलजी, ज्यांनी जो व्हिडिओ पूर्ण जो शूट झाला त्याच्यात असं मजेशीर एक एन्व्हायरमेंट क्रिएट केलं आणि खूप क्रिएटिव्हली हा व्हिडिओ बनवला. तर तुम्ही पाहिलंच की किती सुंदर असा त्यांनी छोटासा कन्सेप्ट घेऊन त्याला वीव अराउंड केलं. आणि आपल्याकडे ब्राईड पण आहे. हिच्या बॅचलरेट पार्टीला मी गेलेली होती, मेहक, आणि मुलगा गायब आहे आज, पण वो सर्व करतो त्याला आम्ही पळून गेलो. तर ओव्हरऑल खूप चांगला एक्सपिरियन्स होता. लिरिक्स पण सुंदर होते, श्री कुमारजी यांनी लिहिलेले. माझ्यासाठी वन ऑफ द न्यूएस्ट एक्सपिरियन्स होता, कारण टिपिकल पंजाबी मला बोलावं लागलं आणि म्हणावं लागलं. आणि दुसरं डान्स अँड डिफरंट काइंड ऑफ लुक होती. आणि आदिल जींवर पूर्ण बिलीव करून मी जसं सांगितलं तसं केलं. कई बार वो ज़्यादातर आई थिंक जो हमारे गोल्डन एरा है उसके गाने, न्यू ऐसे फास्ट पेस्ड गाने उनको पसंद है. और ओल्डर वर्जन्स में भी जो फास्ट पेस्ड गाने और रोमांटिक ही लाइफ याद है उनको. सारे गाने लिरिक्स उनको याद है, ट्यून्स मुझे याद है. एक बिहाइंड द सीन्स की चीज़ आपको ज़रूर बतानी है, क्योंकि वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैम सबको क्रेडिट दे रही हैं लेकिन ये नहीं बता रही कि इन्होंने जब डबिंग के लिए आई तो हमें लगा कि पंजाबी बहुत डिफिकल्ट होगी, लेकिन इन्होंने इतनी जल्दी पंजाबी की लैंग्वेज पकड़ी और इतना स्मूथली गाया कि ऐसा नहीं कि हमने इनके लिए केक वॉक कर दिया. शी इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड. एंड एक चीज़ के लिए मैम का फ़ोन आता था, चाहे वो स्केल हो, चाहे सुर हो, चाहे लिरिक्स हो. शी वॉज इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, इन द क्रिएशन. सिर्फ सिंगर नहीं थी, इवन इनफैक्ट वीडियो में भी. आई थिंक वीडियो में भी बेसिकली पोस्ट भी हर एक चीज़ मैम के साथ डिस्कस करके ये एक पॉइंट, मतलब जो चेंजेस भी होते थे वो एक मिनट प्रॉपर टाइम पे. सो मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल्सो कि हम लोग ने जो चाहा वो मैम ने ट्राई किया और मैम ने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को. और उसके बाद जो पोस्ट में भी जो उनका इनपुट्स थे हर एक चीज़ में, एक डिटेलिंग में, वाज अमेजिंग. लग रहा था कि कुछ सीख के ऐसे न्यूयॉर्क एकेडमी कि लिरिक्स, कॉम्पोजिशन, प्रोडक्शन में भी अरेंजमेंट की कौन सा रैप कहाँ जाना है, क्या हर एक चीज़ में ऐसा लग रहा था कि बहुत मैम सीख के आई हैं. हम बहुत रिलैक्स थे इस बार. तो एक्चुअली बिग क्रेडिट गोज टू मैम. एंड दैट्स अ फैक्ट. कोई भी काम करेगा तो वो बता सकता है और टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड मैम इज. अभी बहुत पर्दे के सामने आई नहीं है. जब अच्छे से सबको पता लग जाएगा इनका टैलेंट, देन शी विल बी ऑन टॉप इन द म्यूजिक इंडस्ट्री. दिन में कितना? सैटरडे संडेज काफ़ी घंटे देती हूँ मैं. वीकडेज बिकॉज अदर दूसरी चीज़ें अलाइंड होती है तो 1 से 1.5 घंटा. सो बेसिकली थोड़ा सा गाना जब आप सुनोगे तो बेसिकली ब्राइट कलर खुला सा लगता है सुनते ही. तो इसलिए शुरुआत जो होती है गाने की वो थोड़ी सी खुली हवा में, दरिया के सामने जैसा सेटअप रखा है. कपड़े भी आप देखोगे लोगों के तो बहुत हैप्पी कलर्स है, जैसे हमारे बैकग्राउंड में भी लगे हुए. सो ऑल हैप्पी. तो आउटडोर जब हम लोग इंडोर भी गए तो हम लोग ने ऐसा महल चूज़ किया, ऐसा प्लेस चूज़ किया जो वाइट हो, जिसके अंदर हम लोग हमारे कलर्स ब्यूटीफुल ऐड करके थोड़ा और ब्राइट. सो दैट्स द रीज़न सारी चीज़ें ब्राइट, लार्जर देन लाइफ और हैप्पी दिख रही है. वो आउटडोर कहाँ है? आप गैस कर लीजिए. आप तो सुनना चाहते हैं. वेल ऑल इज बॉम्बे ओनली. वी शॉट इन बॉम्बे ओनली. यस, जितना हो सक रहा है हम लोग से, जितना हो सक रहा है कि मुंबई में हम लोग चीज़ें एक्सप्लोर करें और लोगों को भी बताएं कि अगर हम अपने तरीके से मुंबई को दिखाएं तो ब्यूटीफुल दिखा सकते हैं. दैट्स द रीजन वी शॉट इट. ये ऐसा होता है कि टू कंपेयर टू डिफरेंट टाइम्स इज नेवर राइट. अब आप देखो कि पिछले 10-15 साल में इंसान कितना बदल गया है. ना कोई एक जगह पे खाना खा सकता है, सबको रोज अलग जगह खाना है. 15 सेकंड में आपको एक चीज़ देखनी है, उसके बाद आगे बढ़ जाना है. यूट्यूब पे गाने 4 मिनट के होते थे, अब कोई 1.5 मिनट से ज़्यादा देख के राजी नहीं है. तो आदमी की जो पेशेंस और जो एक्सपोजर इतना हो गया है कि वो इतने टाइम में फटाफट आगे बढ़ना चाहता है. तो म्यूज़िक वैसा कैसे रह जाएगा. पहले आपके घर में आप जब छोटे थे तो एक गाना बजता था तो आपका पूरा फैमिली एक गाना उसको सुनना पड़ता था, कि सुनने वाला एक ही मीडियम होता था और वही गाना 4 पिक्चरें आती थी महीने में, उन्हीं के गाने सुनते थे आप. अभी एक दिन के अंदर 1 लाख गाना रिलीज होता है. इतना म्यूजिक बज रहा है और इतना ज़्यादा एक्सपोजर है. आप फटाफट नेक्स्ट, अभी कोई 1000 रुपये ज़्यादा दे तो आप नौकरी जम कर जाते हो.
कोई और अच्छी गर्लफ्रेंड और खूबसूरत लड़की भाव दे तो आप गर्लफ्रेंड उसको बना लेते हो। सेम लड़कियों के लिए भी है। तो समय चेंज हो गया तो म्यूजिक में स्थिरता कैसे रह जाएगी? और टेक्निकली नहीं हम उसके बारे में बताते हैं। टेक्निकली आपको बहुत सिंपल आपके तरीके से समझाते हैं कि आप सबको पता है कि जब पहले पिक्चरें और पिक्चरों में जब डायलॉग बोले जाते थे, हीरो हीरोइन जब बोलते थे तो लाइव वहीं पे रिकॉर्डिंग होती थी। आपको ये तो पता है, स्टूडियो में नहीं होती थी बाद में आके। करेक्ट? क्यों चेंज हो गया? बिकॉज टेक्निकली डिमांड ऐसी है कि स्टूडियो के अंदर और अच्छी क्वालिटी। तो आज के जो माइक है वो एक नॉर्मल जिस गले के अंदर जो हमारी नसें हैं और ब्लड है उसको वो एनालॉग जो रॉ होता है वो कैप्चर ही नहीं करता। वो डिजिटल होता है, बाइनरी नंबर होता है, तो कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। वो टेक्निकली मशीन ऐसी बनी है आज की डेट में। तो आपको ऑटो ट्यूनर लगाना ही पड़ेगा, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा तानसेन क्यों ना हो। या आप जाके किसी भी टेक्निकल आदमी से चेक कर लीजिए। पहले गाने जब रिकॉर्ड होते थे तो उसमें लाइव इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाने रिकॉर्ड होते थे। आजकल पूरा गाना कंप्यूटर पे बनता है। तो जब कंप्यूटर पे बनता है तो उसमें जब आवाज़ बहुत ज़्यादा लहर खाती है तो वो मैच नहीं होती। तो उसको बिठाने के लिए, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है, अगर आज सितार भी बज रहा है जैसे गाने में जो बजा है वो भी एक प्रोग्राम इंस्ट्रूमेंट डिजिटल है, तो उसके बीच में हमको यूज ही करना पड़ता है, वो बाय डिफॉल्ट करना पड़ता है। इसे बैलेंस करने के लिए सही ट्रैक पे लाने के लिए उसको हमें डिजिटली ऑटो ट्यून करना पड़ता है। उसमें कोई भी गाने बड़ा सा बड़ा 30 मार खाना है। में आप हर 20 किलोमीटर में बोली बदल जाती है। अब हर बोली का एक जुबान कैसे चलती है, उसके डायलेक्ट होता है, जैसे फेनेटिक्स होते हैं। पंजाबी जो लैंग्वेज है वो बहुत बाउंस है उसमें। हाँ जी, होर जी की हाल है तो सो देयर इज अ रिदम इन द बोली, नेचुरल गॉड गिफ्टेड। उसकी वजह से आप उसमें जब आप गाते हो उस लैंग्वेज में तो वो आपको ऑटोमेटिकली बाउंस देती है। तो सुन के मन करता है डांस करने का, एंजॉय करने का। और सैड भी म्यूजिक उस गाने होते हैं उसमें भी वो, क्योंकि लिरिक लैंग्वेज का बोलने का स्टाइल वैसा है तो वो म्यूजिक को सूट करती है। एग्जैक्टली जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, आज वर्ल्ड में चाइनीज भी हो सकती थी फेमस। इंग्लिश लैंग्वेज का जो लहजा है, उसका जो एक्सेंट है, उसका जो फ्लो है वो बहुत नेचुरल है। तो इसलिए वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में इंग्लिश तो बोली जाती है, चाहे कोई और लैंग्वेज हो। पंजाबी का भी ऐसा ही है। सारी लैंग्वेजेस में अगर आप किसी एक लिंग्विस्टिक से बात करोगे तो बोलेगा पंजाबी के अंदर सब कुछ बड़ा राउंड सा है, एक बाउंस है, एक भांगड़ा है, एक गिद्दा है। तो वो बहुत जल्दी कैच करता है म्यूजिक लवर्स में। इसलिए इट्स अ नेचुरल फिनोमेना क्रिएटेड बाय सरस्वती माँ। Today I feel we should focus on this song only. But ये मैं जरूर आगे जाके आपको रिप्लाई करूँगी। Not today. I don't want to deviate the focus. Thank you so much. आज मैम कह रही है उन्हें मूड बना ले, तेरे नाल ही नचना है, तेरे नाल ही बात करनी है। Thank you, आप नचा दो, उर्फी को भी इस पे And before we go, we have to thank Bhushan Kumar ji for giving us all this platform, and the T-Series team, Raj and everyone, and Kumar Paji, जिन lyrics में यहाँ पे नहीं है, but he is a genius. So we want to thank Bhushan ji gave us free hand for our creativity. That is also respect worthy and noble.